मैं संगत को ही बताना चाहूँगा कि 2 तारीख को बैनल जी ने हमको बुलाया था, जिसमें चुनाव अधिकारी भी थे और रिंकू भाटिया जी को भी बुलाया था। उनके साथ में सुग्गा जी भी आए हुए थे। ये लोग सब बैठे थे, वहाँ पे बात हुई। रिंकू भाटिया जी का भी कहना था कि अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, सबके प्रशासन के सामने पूरी बात हुई और बड़ी विडम्बना है कि सब कुछ होने के बाद अभी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर एक पिटीशन लगा दी है। तो अब इनका सच और झूठ का फैसला संगत को करना है। हर बार एक नया झूठ बोलते हैं। हर बार संगत को बरगलाना किसी तरीके से। अभी मैं कहीं सुन रहा था, बोल रहे थे कि धर्म के लिए वोट करो। अरे तो धर्म के लिए आप ही धर्मी हो क्या? हम क्या अधर्मी लोग हैं? हम कौन है? और धर्म के साथ कर्म की भी जरूरत होती है। आप अपने कर्म देखो और उसके बाद आप धर्म की बात करो। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मैं तो इनको सजेशन दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इनको कुछ ना मिले तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चले जाए, यूएनओ जाएंगे, वहां पे इनको शायद कोई इनको मिले जो इनको चाहिए। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहना हुआ, साढ़े जिन्ने भी मैंबर लड़ रहे हैं खंडा पैनल तो ਤੁਸੀਂ अपने आप सोचो कि ਤੁਸੀਂ जो ਤੁਹਾਡੇ आगू जो है बार बार केस लगा रहे ने, इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे ने, हाई कोर्ट, उस तो बाद डबल बेंच, फिर सिंगल बेंच, वापस तो उस तो बाद फिर अपना सुप्रीम कोर्ट, ये सही है? ਤੁਸੀਂ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि सही है तो कोई गल नहीं होती। अगर लगता है गलत तो ਤੁਸੀਂ मुखर हो, ਤੁਸੀਂ गल तो करो, जो चीज़ गलत है उन्हें गलत तो बोलो। देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट मांगा जाएगा वो हमारी तरफ से प्रदान किया जाएगा। कुछ कर्मचारियों की मांग उनके द्वारा करी गई है, जो उनको 7 तारीख को चुनाव जो है वो कराया 7 तारीख को चुनाव जो है वो कराया 7 तारीख को चुनाव जो है वो कराया वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं संगत को भी बताना चाहूँगा कि 2 तारीख को बैनल जी ने हमको बुलाया था, जिसमें चुनाव अधिकारी भी थे और रिंकू भाटिया जी को भी बुलाया था। उनके साथ में सुग्गा जी भी आए हुए थे। ये लोग सब बैठे थे, वहाँ पे बात हुई। तो हमने उनसे ये कहा कि सब 3 तारीख का ऑर्डर है तो 3 तारीख को ही इलेक्शन कराइए, क्योंकि संगत पूरी तैयार है और पहले ही बहुत बार आगे हो चुका है इलेक्शन ये। तो उनका ऐसा कहना था क्योंकि अभी फोर्स की भी प्रॉब्लम है और हमको स्टाफ भी, चुनाव अधिकारी को इलेक्शन कराने के लिए ज़्यादा स्टाफ चाहिए था, तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम था। तो उसको समझ के हम लोग कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द आप करा लें। तो उसमें भी रिंकू भाटिया जी का ऐसा कहना था कि आप तो 17 को कराओ, तो 18 को कराओ। तो वो चीज़ हमने नकारी उनको और कहा साहब आपको जो जल्दी से जल्दी अगर आप डेट जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाए और जल्दी से जल्दी डेट मिल जाए, तो काफ़ी लोग, सबका प्रोग्राम कहीं ना कहीं रहता है। तो उन्होंने 7 तारीख की डेट फाइनल करी और उसमें उनका ये कहना स्पष्ट था कि यह बैठक ही तब हो रही है कि कोई भी पार्टी अब आगे कोर्ट में नहीं जाएगी। ये उनका पहला कहना था कि बोले इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई पार्टी अब कोर्ट नहीं जाएगी, उसके बाद हम ही आपकी। तो बड़ा बात होकर 7 तारीख की डेट फाइनल हुई और रिंकू भाटिया जी का भी कहना था कि अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, सबके प्रशासन के सामने पूरी बात हुई और बड़ी विडम्बना है कि सब कुछ होने के बाद अभी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर एक पिटीशन लगा दी है। तो अब इनका सच और झूठ का फैसला संगत को करना है। हर बार एक नया झूठ बोलते हैं। हर बार संगत को बरगलाना किसी तरीके से। अभी मैं कहीं सुन रहा था, बोल रहे थे कि धर्म के लिए वोट करो। अरे तो धर्म के लिए आप ही धर्मी हो क्या? हम क्या अधर्मी लोग हैं? हम कौन है? और धर्म के साथ कर्म की भी जरूरत होती है। आप अपने कर्म देखो और उसके बाद आप धर्म की बात करो। तो संगत को ये बताना जरूरी है कि 7 तारीख की डेट फाइनल हो गई है। अभी तक 7 तारीख का फाइनल है, इलेक्शन हो ही रहा है। कल शायद पिटीशन इनकी सुप्रीम कोर्ट में लग रही है। हम लोग पूरे दम से लड़ेंगे, संगत की लड़ाई है, मैं नहीं छोड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि गुरु ने हमारे को 7 पिटीशन में साथ दिया है, हमारी जीत बख्शी है और 8वीं में भी जीत बख्शेगा और 7 तारीख को इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना इस तरह धार्मिक संस्था के चुनाव का मामला, ये अपने आप में थोड़ा सा अनूठा और अजीब नहीं लग रहा है? भाई साहब, हमारे यहाँ तो आज तक कभी सेशन कोर्ट भी नहीं गए कभी। हम लोग तो, मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि कोर्ट का कभी जिक्र हुआ हमारे इसमें चुनाव में, या मेरे फादर इतने टाइम रहे, उसके पहले भी लोग रहे, कभी कोई कोर्ट का जिक्र। सेशन कोर्ट नहीं गए हम लोग आज तक, एसडीएम कोर्ट नहीं गए। ये तो हाई कोर्ट भी हुआ है, तो उसके बाद डबल बेंच में भी चले गए और अब तो मैंने मतलब इतिहास बना दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
मैं तो इनको सजेशन दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इनको कुछ ना मिले तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चले जाएं, यूएनओ जाएंगे, वहां पे इनको शायद कोई इनको मिले जो इनको चाहिए। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम उन्होंने एक और बात सुनने को मिली कि एक वीडियो वायरल हुआ कि साहब आपने कोई ऑफर दिया है, कुछ लोगों को भेजा है इनके पास, रिंकू भाटिया के पास कि साहब ये विड्रॉल कर ले चुनाव से, इनको कोई जो बड़े पद है सिख समाज से जुड़े हुए वो इनको अरे दिलवा भाई साहब, देंगे। मैंने भी सुना वो ऐसा क्या कह रहे हैं कि मामला क्या है? मैं नंदेड़ का पद दिला दूंगा इनको। अरे नंदेड़ गुरुद्वारा भैया, आप सोचा करो बोलने से पहले, वो तखत साहब है हमारे, वहां पे मेरी ताकत है क्या, मेरी हैसियत है कि मैं वहां पे कोई इनको पद दिला सकता हूँ? वो ये तो सरासर, मैंने आपको बताया ना साहब, झूठ की दुकान है, जितनी मर्जी चलाओ। मैंने इनसे ना कभी कोई बात करी, ना मैंने इनको कोई पद का ऑफर करा। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संस्था का बताते हैं कि उसमें अध्यक्ष बना देंगे। मैं आपको मेंबर भी नहीं बनाऊंगा, अध्यक्ष तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज कि आप अभी जो बात कर रहे हो कि नए नए मेरे को ऑफर दिए ये करें, तो मेरी तरफ से ना कभी बात हुई, ना मुझे पता है इस चीज़ का। मैं तो खुद इनका मीडिया से सुन के हैरान हो जाता हूँ कि ये कौन कौन सी बातें कर देते हैं। तो सब सरासर झूठ है बॉस, कोई दम नहीं। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहना हुआ आपके मीडिया के थ्रू, साढ़े जिन्ने भी मैंबर लड़ रहे ने खंडा पैनल तो ਤੁਸੀਂ अपने आप सोचो कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਬੋਲੋ। और अगर नहीं तो साढ़े पूरी पैनल, साड़ी पैनल च कोई प्रधान कोई सैकटरी कुछ नहीं है, सारे प्रधान ने, सब मैंबर प्रधान ने ਤੁਹਾਨੂੰ हाथ जोड़ के और हाथ खोल के ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ अपने उस च लड़ने, ਤੁਸੀਂ आओ और ਐਵੇਂ ਦੀ पैनल ਨੂੰ ਛੱਡੋ जो कोशिश कर रही है शुरू तो ही कि किसी तरीके से ਅਸੀਂ सब चीज़ां रोक दईए और जो कब्जा ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨੂੰ रोक के ਸਾਡੇ ਕੋਲ आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा ਅਸੀਂ हाथ जोड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ स्वागत करना है। कोर्ट जाने वाले कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन आपके प्रचार का स्टेटस क्या है? हम लोग तो सर पूरे तरीके से लगे हुए हैं। पहले हम संत नगर भी गए, अभी अमितेश नगर होके आए, अभी कल हमारा प्रचार विष्णुपुरी में हुआ। और मतलब मैं ये चीज़ बड़े गर्व से कह सकता हूँ, ऐतिहासिक मैंने कभी नहीं देखा था। इतना प्यार संगत का, लोगों ने अपने घर के अंदर कितना सेवा, नाश्ता पानी, इतने लोगों के लिए व्यवस्था, मतलब मैं देख के साहब मेरी तो आंखें भर आई थी कि ये इस तरीके से भी होता है कभी। तो ये जो संगत का प्यार है, जो कल 500-500 लोग सब साथ चल रहे हैं, मतलब आप सोचो कि किस लेवल पे संगत के अंदर उत्साह होगा। 12 साल बाद हमको मौका मिल रहा है कि हम अपना इलेक्शन करा पाएँ। 3 दिन बाद आज हमारा इलेक्शन है और जिस हिसाब से संगत के अंदर उत्साह मैं कल देख के आया हूँ, सब इनका मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्या उसमें किस तरीके से चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त मतलब माहौल है। और अब उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को इलेक्शन हो जाए और जो संगत चाहे वो एक बार उसमें आए, संगत में सेवा करने में आए। देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट मांगा जाएगा वो हमारी तरफ से प्रदान किया जाएगा। कुछ कर्मचारियों की मांग उनके द्वारा करी गई है जो उनको उपलब्ध है। 7 तारीख को चुनाव जो है वो करवाया जाएगा। 7 तारीख को चुनाव जो है वो करवाया जाएगा। 7 तारीख को चुनाव जो है वो करवाया जाएगा।